रज़ाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इस रिपोर्ट के मुताबिक? आपने तो ये रिपोर्ट पढ़ी है और वज़ीर आज़म की विजन के मुताबिक। देखिए अर्शद, दो चीज़ें मैं दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा मैं आपसे ना टाइम चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए बहुत बेहतर होता नदीम बाबर साहब आते, मुझे तो नहीं पता था कि ये आप देख लें, हमने उन्हें मैसेज भी किया था। आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ। मैं चलाना नहीं चाह रहा हूँ, नंबर भी आ जाएगा उनका। मुनासिब हो तो खुद ही आके बता देते, लेकिन मैं इस पे जनरल बात करना चाहता हूँ। सिंपल मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जिस कंपनी में, पहले तो बताइए कि क्या कारोबार करना कोई जुर्म है? ये रिपोर्ट आपकी क्या बता रही है? 5000 जुर्म नहीं है। नहीं, मेरी कारोबार करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुर्म है, जो कि आप खुद भी बताते हैं। ऑपोजिशन के लोग भी पकड़ते हैं, पॉलिसी डिसीजंस पे आप पकड़ते हैं। और मुझे इस सवाल का जवाब दें कि ये रिपोर्ट वजीर आजम को गई, मिनिस्टर फॉर एनर्जी को गई, नदीम बाबर साहब के पास ये रिपोर्ट जानी चाहिए थी? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। ये जुर्म है कि नहीं है कि ये रिपोर्ट नदीम बाबर साहब को, और आज के दिन जब IPPs के साथ मिनिस्टर फॉर एनर्जी नेगोशिएशंस कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट की बुनियाद पे नदीम बाबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एक खत लिख के क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें? क्या ये एक जुर्म नहीं है? मैं अभी आपको इसका जवाब दे दूं सर। साहब, आपने तहम्मुल से मेरा जवाब सुनना है और खुले दिल और खुले दिमाग के साथ सुनना है। दो चीज़ें हैं। जिस वक्त जो इन कंपनीज के जिनमें इनके शेयर्स हैं या जो उनमें की साझेदारी है, क्या ये उन कंपनीज में जब थे तो क्या ये उस वक्त कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर थे या उससे पहले इक़्तिदार में रहे? उसका जवाब है नहीं। अभी मैं कॉन्फ्लिक्ट पे आता हूँ ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता कि जब वो इक़्तिदार में हैं और उस वक्त एक कोई भी वो इंडस्ट्री लगाते, और ये ज़रूर होता कि वो इक़्तिदार में हैं, उनके पास कोई इख्तियार है और ये तो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, तो उस वक्त तो कॉन्फ्लिक्ट आता। ना ही रज़ाक दाऊद साहब पावर में थे, ना ही ये नदीम बाबर साहब पावर में थे। उस वक्त आपने अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ी है तो पूरी रिपोर्ट में सिर्फ एक शख्स था जिसका आपने जिक्र नहीं किया, जिसके अब्बा जान चीफ मिनिस्टर थे और बेटे जान ने फैसलाबाद में चिन्योट पावर प्लांट 2006 की IPP पॉलिसी के तहत लगाई, और उसके भी बाकायदा सारे इसकी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब इशारा कर रहे हैं। जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, इससे पहले भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। देखिए, नदीम बाबर साहब से मेरा इंटरेक्शन है, कैबिनेट में होते हैं, पावर के अंदर है। मैंने खुद कई दफ़ा देखा है वो पावर सेक्टर के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। प्रोफेशनल आदमी हैं, उन्हें असिस्टेंस के लिए रखा गया है बिकॉज उस सेक्टर के आदमी, देखिए ना, उनको असिस्टेंस के लिए रखा गया है। देखिए उनकी जो एक्सपर्टीज है ना उस फील्ड की है, जो कमेटी ऑडिट के लिए बनाई, जिसमें के पावर डिवीजन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, नेपरा है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, FIA है, SCCP है, ISI है, पावर डिवीजन है, और ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है सारी ये गलत है। ओहो, ये देखिए, ये उनका ख्याल है, ये उनका एक राय है, ठीक है। उस राय के ऊपर फैसला होगा ना। मुझे ये बताइए, देखिए असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब नजर आएगा कि जब इस रिपोर्ट के ऊपर किसी फैसला साजी के अंदर आपके ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, अभी इस वक्त उनका या तो इस वक्त वो फैसला कर रहे हों जिससे उनके बिजनेस को कोई फायदा पहुंच रहा हो या नुकसान पहुंच रहा हो। लेटर लिखा है, ये क्या है? देखिए, ये तो लेटर उन्होंने लिखा है, ये मुझे नहीं पता उन्होंने लेटर जो लिखा है कि किस राय में उन्होंने लिखा है। ये तो अभी की बात है ना। हम तो बात कर रहे हैं जब पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, जब बनती है, उस वक्त तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं उनकी आती थी। इस वक्त उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जब ऐसा वजीर जिसने IPPs के साथ आज नेगोशिएट करना है बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, उसको खत लिख के एक और नहीं, मेरी बात सुन लें। स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। ये रिपोर्ट भेजी गई है, इसको काबीना में बैठ के लॉबी करना नहीं कहते, मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस करना नहीं कहते हैं, लॉबिंग इज अ क्राइम। नहीं, लॉबिंग सर, देखिए ये लॉबिंग नहीं है, बिकॉज उनको डायरेक्टली उनका नाम भी है रिपोर्ट के अंदर, उनकी कंपनी का नाम है। आप भी बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जवाब देना उनका हक है। अगर उस जवाब के ऊपर हम असरअंदाज हो के उनके हक में को फैसला करें तो फिर आप जरूर बात करेंगे। अभी देखिए, हम थोड़ा सा इसमें ना प्री मेच्योर जा रहे हैं। प्री मेच्योर इसलिए जा रहे हैं कि इस पूरी रिपोर्ट को की बात नहीं सर, फैसले की नहीं, हम रोल पे भी कह रहे हैं ना। देखिए, ये सारी रिपोर्ट दे दी गई है कमेटी ऑन एनर्जी को, कैबिनेट की जो कमेटी है उसके सरबराह हैं असद उमर साहब, ठीक है। असद उमर साहब का तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। असद उमर साहब के पास आ चुकी है। उसके बाद उन्होंने आगे जो इसके ऊपर फ्यूचर का लाया अमल है उसके ऊपर उस कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को गाइड करना है।
मैं ये कहता हूं कि इस रिपोर्ट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, और ये बड़ी डिटेल्ड है, और ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है। इसके अंदर अगर आप मालकान के अंदर जाएं पीपीज में, तो कुछ 100 की लिस्ट बन जाती है, जिसमें मेरी नज़र में फौरी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सलमान शहबाज का नज़र आता है। लेकिन मैं कहता हूँ वो भी अभी हम प्री मैच्योर बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो तब आएगा ना जब आपके अब्बा जान पावर में थे और आपने लगा लिया, वो भी आ जाएगा। फिर जो आप शुगर रिपोर्ट तो आपने पढ़ी हुई है, सारी एफआईए ने वो की थी, इसमें भी शुगर वालों का जिक्र है, उसमें रहीम यार खान शुगर मिल का भी जिक्र है ना। जी बिल्कुल, रहीम यार खान है, लेकिन खुसरो कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, रहीम यार खान शुगर मिल्स के अंदर खुसरो साहब के भाई का शेयर है, उनका अपना शेयर नहीं है। वो मैंने कहा है कि उनका है। नहीं, मैं खुद कर देता हूँ, क्योंकि आप इशारे कनायों से बात करते हैं, बड़े शरारती किस्म के आप एंकर हैं, तो हमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। आप इतने टची क्यों हो रहे हैं? मैं टची नहीं हो रहा। देखिए इस बात, देखिए आप सिंपली ये देखिए कि आज से पहले ये अमल कब हुआ है कि जितने कमीशन बने, इसका क्रेडिट जाता है सेनेटर शिबली फराज को, इसका क्रेडिट सेनेट की कमेटीज को जाता है, स्टैंडिंग कमेटीज को जाता है, जो इससे पहले जाता है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है, जिन्होंने ये कहा कि ऑडिट होना चाहिए। देखिए इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को, जो कि हमारी पार्टी के लीडर हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। चूंकि उनका अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें या हो ना कि मैं जनाब एक वो फैमिली थी, शरीफ फैमिली थी, तो मैं शुगर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा अपना शुगर का काम है, मैं लोहे के काम में हाथ नहीं डालूंगा, लोहे में भी मेरी बिजनेस इंटरेस्ट है, मैं रियल एस्टेट में नहीं जाऊंगा, रियल एस्टेट में भी उनका इंटरेस्ट था। हर चीज़ के अंदर आपका अगर अपना इंटरेस्ट है, इसी तरह से दूसरे हुक्मरान भी हैं। इमरान खान साहब का ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए ये वो बात होती है जहाँ पे वो कहते हैं कि हुक्मरानों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब पे तो सवाल हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों यारों और आपके जो करीबी लोग हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं और